दियाई जे पुलिस वाले लेके पकड़ गए। पुलिस का काम के था लटिया गया थाना में और उसका जूत मान लग गए। फिर पिट्टा का लगाई ने, फिर पिट्टा लगाई ने। वो बोलिया जी छोड़ दो ही पाछे को नहीं पिटता। न्युगाईब क्यों पिट्टी थी? न्युगाईब तो मैंने अपनी समझ गए पिट्टी थी, मैंने नहीं बेरा था या सरकार की बेबे है। इसमें भी हिस्सा सरकार का। तो भाई जब ये वोट ले जी तो मारे है और जब काम करने की बात आवे फिर ये सरकार की बात करने लग जाए। नमस्कार, ग्राउंड मीडिया टीम मौजूद है एक बार फिर से करनाल जिला सचिवालय में, जहां लगातार 3 दिनों से किसानों का जो जमवाड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। महिलाएं, पुरुष, बड़े बूढ़े, बच्चे सब यहां मौजूद हैं और जो मांगे हैं सरकार से जो रखी है, प्रशासन से जो रखी हैं, उन मांगों को मनवाने के लिए यह काफ़ी बड़ी तादाद संख्या की लगातार बढ़ रही है। और हमारे साथ मौजूद है कैथल जिला से सतपाल भाई हैं, इनसे बात करते हैं। ये कुछ कहना चाह रहे थे, 2 किस्से कह रहे हैं कि सुनाने का मन कर रहा है जो सरकार से संबंधित हैं, सरकार से संबंध रखते हैं, लेकिन अपने शब्दों के माध्यम से, अपने जो चुटकुले हैं या कुछ भी कह लीजिए, उन्हीं के माध्यम से बताना चाहेंगे। सतपाल जी, ग्राउंड में बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। धन्यवाद जी आपका भी, जो किसानों की आवाज़ उठा रहे हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, क्या कहना चाह रहे थे जो ये 3 दिन से लगातार बवंडर मचा हुआ है? जो महापंचायत अनाज मंडी शुरू हुई थी और आज तीसरा दिन है, लेकिन सरकार जो है किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। बात यह है जी, सरकार को अहंकार हो चुका है। ये घमंडी सरकार है, ये लोकतंत्र का गला घोटने को जारी है। ये लोग जो बस्ताड़ा टोल पे होया है नहीं, तो लोकतंत्र को लठतंत्र में बदलना चाह रही है ये सरकार। भाई लठ के दबाव में किसानों की और मजदूरों की आवाज़ दबा दे। लेकिन मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ, लठ के द्वारा किसानों की कभी भी पहले भी न आवाज़ दबी और ना आगे दबेगी। आप जितना भी किसानों पर या किसी भी अत्याचार करोगे तो लोगों की एकता बढ़ती रहेगी और इनमें जोश बढ़ता रहेगा। सरकार को एक दिन झुकना पड़ेगा। एक देश एक कानून स्टेजों पर बोलते हैं राजनेता, लेकिन ये भी तो हमारे देश का है। जो एसडीएम है जिसने ये खेल रचा बस्ताड़ा के अंदर, ये भी तो मेरे देश का है। इस पर क्यों नहीं है लागू कानून अमीर से लेकर अमीर तक और गरीब से गरीब लग। जब एक कानून है तो उस पर एफआईआर दर्ज करो, इंक्वायरी बाद में कर लो। मैं ये भी नहीं कहते भाई इसको जेल में ठोक दो। इंक्वायरी करके जो सबूत मिले तो उस पर एफआईआर दर्ज करके धारा लगा के फिर उसको बाद में जेल में कर दो। हमारा किसान जो शहीद हुआ गरीब परिवार से है, 1 एकड़ जमीन, 1.5 एकड़ बेचारा, बच्चे कैसे पालेगा वो? सतपाल जी, अभी आप वहाँ स्पीच दे रहे थे, मैंने देखा था आपको स्पीच देते हुए। आप कोई बकरी की कहानी सुना रहे थे सरकार के ऊपर कटाक्ष करके, वो इन सभी भाइयों को सुना दीजिए यहाँ भी। बात यह है जी, जो ये राजनेता लोग हैं ये इस तरह नहीं मानते। तो कैसे मानते हैं? एक साहूकार के बकरी थी, उस साहूकार ने कहा भाई तो मेरी बकरी को रजा के लियावागा, मैं उसको 100 रुपये इनाम दूंगा शाम ने। तो मेरे जैसा ले गया, वो सारा दिन उसको बरसीन खिलाई, दुबड़ा हरी दूब खिलाई, उसका बिल्कुल पेट पाटन ना हो गया। तो उती ले गए, आ गया भाई, ले भाई साहूकार जी आपकी बकरी रजालिया में पूरी रच चुकी है, अल्लाह मेरे को 100 रुपये दे। कहा भाई अभी नहीं, देखता हूँ मैं, मेरी रजरी एक भूखी है। तो लाला वो साहूकार अंदर से बरसीम ले आया और बकरी के आगे की और बकरी फिर खाने लगी। अरे न्यू कहा तो भूखी है भाई, तू कहता रजरी। तो चलिया गया। अगले दिन फिर दूसरा आया, लिया मेरे को दो आपकी बकरी, लिया मैं इसको रजा के ले आऊँगा। उसने भी सारा दिन बकरी को खूब घास खिलाया, हरा चारा खिलाया। शाम ने वही हाल, ले वही लाला मेरे को दे पैसे, मेरे जाके ले आऊँ। फिर कुकर सूत आई है बात, ये सूत आई जी। एक किसान बोलिया उस तर साहूकार था, न्यूगा लिया भाई मन्ने दे या बकरी, अरे मेरे जाके ले आऊँगा। वो ले गया अपना खेत में, बरसीन बोर की थी, बरसीन का पाड़ गया मुट्ठी और वो बकरी का नहीं करती, और हाथ में ले लिया चमड़ा का जूता, बड़ मारा उसका मुँह पे। वो उसको बरसीन दिखाई, फिर आई, फिर मारा उसका मुँह पे जूता। शाम लग इतनी प्रैक्टिस करवाई थी उस बकरी की, वो बरसीन दिखा और बकरी पीछे पीछे है, भूखी भी छिक गई, भूखी भी रच गई वहाँ। तो भाई
ओ लाला का गया बकरी लेगा नहीं हुआ, लाला तेरी बकरी रज रही है, हमने दे 100 रुपये। हाँ थम जा भाई देखूंगा, ओ लाला दिखावर बकरी पीछे पीछे हट है। तो भाई राजनेता का इस तरह करना पड़ेगा। ये जूत के ताजा हाथ जोड़ने से ही आपकी समस्या का हल नहीं करेंगे। इसलिए किसानों जागो, ये बढ़ाने वाला ही मालिक होता है, बनाते आप। सतपाल भाई, इसमें इब बकरी कौन है और वो जिम्मेदार कौन था जिन्हें बकरी चकाई थी, और बता दे। बकरी तो ये जिम्मेदार तो ही बैठे थोड़े बैठे हैं, और बकरी वो सरकार है। हाँ देख लियो तो हमेशा ला लियो है भाई, चाहे तो सरकार मान जाए, नहीं मार पाए सारा सामान है देख ले। बकरी वाला काम होगा। हाँ बकरी वाला काम कर देंगे, फिर भी तो मानना है हमें चावा। पहले को एक और सुनाता हूँ, पहले अपने एक ने लुगाई पीट दी थी, और बता दे। बात यह है जी, राजनेता लोग हैं जी, वोट लेने हो जी तो मामने चाचे भी कहेंगे, ताऊ भी कहेंगे, पैर भी पकड़ेंगे, और जब वह बन जाए फिर वह सरकार की बात करें। बहु पीटने वाली, और बता दे। एक छोरा ने बहु पीट दी, वह थाना में दरखास्त दिया जे, पुलिस वाले लेके पकड़ गए। पुलिस का काम के था, लटिया गए थाना में और उसका जूत मान लग गए। फिर पिट्टा का लगाई ने, फिर पिट्टा लगाई ने, वो बोलिया जी छोड़ दो, पाछा को नहीं पिटता। न्युगाई क्यों पिट्टी थी? न्युगाई तो मैंने अपनी समझ गए पिट्टी थी, मैंने नहीं बेरा था, या सरकार की बेबे है। इसमें भी हिस्सा सरकार का। तो भाई जब ये वोट ले जी तो मारे है, और जब काम करने की बात आवे फिर ये सरकार की बात करने लग जाए राजनेता। तो किसानों समझना पड़ेगा, ये अपने नहीं है, ये उस जो कॉरपोरेट जगत है, जो सरकार को चलाता है, ये उसकी बात करते हैं, गरीब की और आम आदमी की बात नहीं करेंगे। आपने एकता बनानी पड़ेगी, एकता बना के रखोगे तो मजबूत रहोगे, आपकी सुनी जाएगी। किसान हमारी जात है और खेती करना हमारा धर्म है। जिस समय वोट डालो किसान बन के जाओ, कोई जात पे धर्म पे और उस पे ना बटो, तभी आपका भला हो सके, और नहीं आपका भला नहीं होगा। नहीं तो भाई फिर अडानी और अंबानियों की बात चलेगी लोकसभा में, और जिस दिन एक हो गया वोट फिर बकरी कद नहीं छिकदी, बकरी नहीं छिकदी जी। चाहे इनकी कितने भ्रष्टाचार कर लो, कितने पेट भर लो, यहाँ देश का बेड़ा गर्क कर दिया, सारा सामान बेच दिया, इब भी नहीं रज रहे। ये बकरी जैसे है राजनेता लोग, ये सारा देश का धन खाएंगे, लेकिन आज भी सीखे नहीं है, इनका पेट नहीं भर रहा, और भी लाए रहे खान कसोटन देश को। और हमारा तो यही अनुरोध है भाई, केंद्र सरकार से जो आपने वादे करे थे मोदी जी, भाई भ्रष्टाचार मुक्त सरकार ले आऊंगा, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। अरे खट्टर साहब ने भी कहा था भाई भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। आज पहले से भी ज्यादा भ्रष्टाचार है भारत में और हरियाणा में। तो जो वादे पूरे करे उनको, जो वादे किए उनको पूरा कर दो भाई, जो वादे करे उनको पूरा कर दो। सतपाल भाई ये क्या चल, सीधा सा स्पष्ट सा जवाब है, जो मांगे वो मान लो, और जो किसान चाहते हैं उनकी जो भी मांगे, जब तक नहीं मानोगे जब तक यहाँ उठने का काम नहीं करोगे। उठते नहीं भाई एक युवा किसान बैठे मार दो रहे, ये भाई भी गणित हो गए, देखे लगे भाई सारी बात सुनी, क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, देखो एसडीएम ने सिर फोड़ने के आदेश दिए थे, वो कौन से संविधान के पेज पे लिख रहे हैं जी, इसलिए हम ये मांग रख रहे हैं कि उसको सस्पेंड करो, क्योंकि उसने कानून के विरोध में जाके ये फैसला सुनाया है। आप कानून के दायरे में रह के जो मर्जी करो, हमें सब मंजूर है, लेकिन इसलिए हमारी ये मांग सबसे मुख्य है और सबसे पहले नंबर पे है कि सबसे पहले उसको सस्पेंड करो। क्लीन चिट तो उसको मिलनी है हमें पता है, लेकिन एक समाज में संदेश जाएगा कि कानून की रक्षा करने वाले ही अगर कानून तोड़ेंगे तो फिर समाज कैसे बचेगा, कैसे चलेगा। तो यह देखा आपने, बात घूम फिर कर वहीं आती है कि जब तक उस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती और किसानों की जो अन्य मांगे हैं, घायलों को मुआवजे की है, जैसे सुशील काजल है उसके 25 लाख में मुआवजे की मांग है, तब तक ये जो किसानों का जमाना लगातार यहाँ बढ़ता जाएगा। आप भी जुड़े रहिए, लगातार बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ, हम भी आपको पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, करनाल जिला सचिवालय से, अपने कैमरामैन सौगी इंतजार आलम के साथ। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।